morning, everyone. So, in this lecture, we shall begin what is force. तो हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि फोर्स होता क्या है, ठीक है, इसके इफेक्ट्स क्या है, राइट, इसके टाइप्स क्या है. तो इफ यू रिमेम्बर वी स्टडी इट हैज टू टाइप्स. एक तो हमारा होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक हमारा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट. So there are two types basically. One type is the balanced force and the other type is the unbalanced force. Now if we talk about कि होते क्या है ये balanced force and unbalanced force, so for that I have to clear the screen firstly. So what is the balanced force? Suppose करो कि एक ये object है, it is on the floor. ये हमारी क्या है, फ्लोर पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ए मान लिया. अब इस पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स. इसी को बैलेंस करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स, ठीक है. एंड ये एक साइड पे लग रहा है हमारी राइट साइड पे फोर्स. ये फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करने वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला. ओके. सो डाउनवर्ड वाला क्या फोर्स लगता है, ये आपने पढ़ा होगा, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी. तो डाउनवर्ड फोर्स इज ड्यू टू ग्रेविटी which is balanced by the upward direction force, that is the upward force. जो equal होता है और opposite होता है, right. तो equal and opposite force is balanced by the different types of forces. अब बैलेंस फोर्स में कभी भी हम मोशन नहीं देखते. अगर सपोज करो यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज 2, ये वाला 1, ये वाला 3 एंड ये वाला 4. If we talk about the balance force, 1 is balanced by 2 and 3 is balanced by 4. So they both are balancing each other. तो इसका नेट क्या आएगा, नेट फोर्स हमारा क्या आएगा, दैट इज 0. इज दैट क्लियर? क्योंकि ये सारे ऊपर की डायरेक्शन का फोर्स नीचे से बैलेंस हो रहा है, 3 वाला फोर्स है. तो सपोज करो अगर टेबल पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज योर टेबल. टेबल पे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसी पोजीशन पे रहेगा. पोजीशन इसकी क्या है, रेस्ट. वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, राइट. क्योंकि ये फोर्स कैसा है, ये है हमारा बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है. बैलेंस फोर्स में किसी भी तरह का मोशन हमको दिखाई नहीं देता, ठीक है, या फिर वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता. स्टेट कैसी रहती है, सेम, okay? ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा. तो फोर्स में हम जितने भी केसेस देखते हैं या स्टडी करते हैं फोर्स को, वो हमारे कौन से केसेस होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स. इज दैट क्लियर? ये हमारे केसेस क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स. मतलब 1 इज नॉट इक्वल टू 2, आइदर 3 और 4 इक्वल हो सकते हैं, बट ये वाला फोर्स इससे कम हो, या फिर 3 वाला फोर्स इज नॉट इक्वल टू 4th वन. मतलब सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, अब आपने क्या किया, अपना हैंड से इसको मूव करा दिया, फोर्स लगाया, हैंड पे जो भी फोर्स लगा उसने क्या किया, इसके फोर्स से ज्यादा लगा दिया, ठीक है. दैट इज 3 वाला फोर्स इज ग्रेटर देन द 4th वन. 3 वाला फोर्स किस क्या है, हैंड का. तो उससे ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टार्ट मूविंग. Object will start moving due to the unbalanced force which is caused by your hand force. टेबल रखी है, उस पर बुक रखी है, आपने पुश किया टेबल को, फोर्स लगाया,
तो पहले तो वो बैलेंस स्टेट में था, सारे फोर्सेस इक्वल थे, अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो कोई मूवमेंट नहीं हुआ। जैसे ही आपने फोर्स ज़्यादा लगाया तो वो क्या होगा उससे कि मूवमेंट हो जाएगी। मूवमेंट क्यों हुई? क्योंकि एक फोर्स दूसरे वाले से ज़्यादा होगा। तो जितने भी हम फोर्सेस पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं हम? केसेस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इज दैट क्लियर? तो ऑल द केसेस आर द अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नाउ देयर आर द थ्री लॉज। न्यूटन का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट वाइज आपको लर्न करना है। न्यूटन के लॉज से पहले गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट इज गिवन कि अगर आपने अलग अलग डायरेक्शन या एंगल्स पे उसको फ्रेम को रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कोशिश करी है, ठीक है। देयर आर द थ्री केसेस विच इज गिवन इन योर बुक आल्सो। व्हेन टू इंक्लाइन प्लेन हैव इक्वल इंक्लिनेशन, मतलब एंगल्स पे, एंड उसको छोड़ा जाता है at the same height, what you will observe। तो हम क्या देखते हैं कि that marble tends to rise its original height with a steep angle। तो जैसे उसको छोड़ेंगे उसी एंगल को वापस उसी एंगल से वो क्या चला जाएगा अपनी सेम पोजीशन पे, ठीक है। सेकेंड केस था कि कभी एंगल एक का थोड़ा सा चेंज किया एंड उसके बाद एंगल थोड़ा सा चेंज करा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि दैट व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम कर दिया गया तो और दूर दूर वो जाने लगेंगे। जब इक्वल है तो सेम हाइट से थोड़ा सा एंगल बढ़ाया तो अनइक्वल डायरेक्शन में वो मूव करने लगेंगे, ठीक है। और जब और भी ज़्यादा इन्होंने क्या किया, थर्ड केस में क्या किया इन्होंने, गैलीलियो ऑब्जर्व दैट विद जीरो स्लोप, स्लोप बिल्कुल भी इन्होंने नहीं रखा, ठीक है। तब हमने क्या देखा, मार्बल कि वो जो भी उसकी हाइट है वो क्या है उसी प्लेन पे होगी, राइट। सो बेसिकली इन सब का मतलब क्या है, आपने सिर्फ इतना ही पढ़ना है गैलीलियो के बारे में। क्या इसका लॉ होता है, जब कोई भी नो अनबैलेंस फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी, इट सेज एट रेस्ट और मोशन और मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड दैट इज विल रिमेन अनएक्सेलरेटेड। मतलब अगर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा, इसने यही डिमॉन्स्ट्रेट किया था तीन एक्टिविटी या तीन केसेस से कि अलग अलग एंगल्स पे रख करके कि क्या मोशन होता है कि नहीं होता है जब तक हम अनबैलेंस फोर्स ना लगाए। अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं है, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स का एब्सेंस है कहीं पे भी, तो उस ऑब्जेक्ट में कोई भी मोशन नहीं होगा, ना ही मोशन होगा। अगर वो मोशन में नहीं है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन नहीं रहेगा, मतलब उसकी स्टेट चेंजमेंट नहीं होगा। तो दिस पॉइंट इज गिवन बाय द गैलीलियो इटसेल्फ। इसका एक्सपेरिमेंट यू हैव टू स्टडी नॉर्मली, आपने देखना है गैलीलियो ने क्या बोला था, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। मेन चीज़ आपने इसमें पढ़नी है गैलीलियो साइंटिस्ट ने क्या बताया था, क्या आउटपुट उसका निकला, कि अलग अगर उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फिर जो भी स्टेट होगी उसी पे ही वो एग्जिस्ट करेगा। तीन रेफरेंस इसने केसेस स्टडी करे, ऑब्जर्व करे, ठीक है। तब इसने ये देखा कि जो भी अनबैलेंस फोर्स अगर हम नहीं लगाते हैं तो फिर उसमें कोई भी स्टेट का चेंजमेंट नहीं होगा। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट कि तीन लॉज दिए थे न्यूटन ने। पहला वाला लॉ हमारा कहता है जब तक हम बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, अनलेस एंड अनटिल द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन। अब ये क्या है, तो हमारा जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का उसने ये बोला, सबसे पहले हम देखेंगे अब लॉस, ठीक है, लॉस ऑफ द मोशन, राइट। तो पहला लॉ जो बोला न्यूटन ने, दैट इज आवर फर्स्ट लॉ। इसको कई बार हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है, अब इनर्शिया के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि जो भी स्टेट की बात होती है, राइट, इनर्शिया इज रिलेटेड विद टू स्टेट। कैसे, दो स्टेट्स होती है मोशन की, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, एक तो मोशन, एक रेस्ट। तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले इट डिपेंड्स ऑन मास। जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा इनर्शिया, राइट, जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा इनर्शिया, राइट।
सपोज अगर मैं बात करूं, यहाँ पे रखी है कॉटन की बॉल और यहाँ पे रखा है आयरन, तो आयरन बॉल का इनर्शिया कैसा होगा? ज्यादा, क्योंकि मास किसका ज्यादा है? m2 का m1 से, तो इनर्शिया भी किसका ज्यादा होगा? I2 का I1 से। मास ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा। तो inertia of iron is more than the cotton ball. Why? Because it depends on the mass. अब आते हैं हमारे लॉ पे कि लॉ ने बोला क्या। पहली बात तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया क्या होता है? इट्स अ मास क्वांटिटी। ये मास की वो क्वांटिटी है, या फिर कह सकते हो मास पर डिपेंडेंट होता है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। अब इनर्शिया का लॉ पे तो बाद में आएंगे, पहले फर्स्ट लॉ ने ये बोला अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो जो भी उसकी स्टेट होगी आइदर मोशन में या तो फिर रेस्ट में, वो ऑब्जेक्ट उसी में रहेगा। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराना है या उसकी स्टेट चेंज करनी है तो इनर्शिया लगाना पड़ेगा। जब इनर्शिया ज्यादा, इनर्शिया वो स्टेट होती है जो अपनी पोजीशन को चेंज करने से मना कर देती है। जिस भी स्टेट में ऑब्जेक्ट है उसी में रहने की टेंडेंसी टू रिमेन इन सेम स्टेट is known as inertia, right? तो अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करके बताऊं अब इसको, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो स्टेट कैसी रहेगी? सेम, राइट? स्टेट अगर सेम है तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, या फिर वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगा। अब इनर्शिया वो चीज होती है जिसमें वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, रिमेन्स एट सेम स्टेट। कल जब लाइव क्लास होगी तो आई विल मेक दिस थिंग ऑल्सो क्लियर। फॉर एग्जाम्पल इनर्शिया कैसे डिपेंड करता है? अगर आपने इनर्शिया से ज्यादा फोर्स लगा दिया तब मूवमेंट हो जाएगा, राइट? सपोज करो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है टेबल पे, इनर्शिया की वजह से ये मूव नहीं कर रहा क्योंकि इसका स्टेट नहीं चेंज करने दे रही है। कौन सी प्रॉपर्टी? दैट इज इनर्शिया। अब जब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया इनर्शिया से ज्यादा तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा? मूव। दिस इज द फर्स्ट लॉ। You have to study the first law and there are the few of the cases given in your book also. Inertia दो टाइप के given है, basically दो टाइप के होते हैं, एक रेस्ट होता है, एक मोशन होता है। डायरेक्शन इतना कंसिडरेशन में नहीं करते हम। इसके जो भी केसेस हैं that we will discuss on the live session itself. Okay, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना डिटेल में, we will discuss tomorrow in the live class also. Just to prepare this part. ओके तो जो भी स्टेट है, क्या स्टेट होती है, क्या इनर्शिया होता है, वी विल गो थ्रू इन डिटेल इन अ नेक्स्ट लेक्चर और इन द लाइव सेशन इटसेल्फ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।